हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज अंबेडकर जयंती है और आज हमारे स्कूल में छुट्टी है, तो इस उस पर मैं आपके साथ एक बात साझा करना चाहूँगी कि आजकल जो हमारे समाज में बहुत हम देख रहे हैं कि लोग इनका विरोध कर रहे हैं, लोग इनको ख़राब बता रहे हैं। तो भाई, अंबेडकर साहब ने जो कर दिया हमारे लिए, देश की महिलाओं के लिए, वो तो शायद किसी ने नहीं किया। अगर आज बतौर टीचर अगर मैं ये बात कहूँ, तो अगर आज हम स्कूल में खड़े हैं, ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होकर हम पढ़ा रहे हैं, अपनी बातें बच्चों को समझा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनकी देन है। अगर वो ना होते, अगर वो ये संविधान में ये हक ही नहीं देते कि लड़कियां भी पढ़े, वो भी समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के चले, तो शायद आज लड़कियों के हाथ में सिर्फ बर्तन होता और वही घर की चार दीवारी जो सदियों से हमारी परंपरा रही है। अगर बाबा साहब हमेशा सोचते थे, वो कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, मतलब हर वो चाहते थे हर कोई पढ़े। जो परेशानियां उन्होंने अपने बचपन में देखी, किस तरह से लोग उनका तिरस्कार करते थे, छोटी जाति के होने के कारण उनका अपमान करते थे, तो वह ये नहीं सोचते थे कि आगे आने वाले समय में ऐसा किसी के साथ हो। इसीलिए वो बहुत उन्होंने किया हमारे लिए, हम कह सकते हैं। तो अगर लड़कियां धर्म का ज़्यादा समर्थन करती हैं, ये कहती हैं कि नहीं वो ख़राब थे, तो मैं चाहूँगी कि वो जाके थोड़ा सा इतिहास पढ़ें, देखें कि जो हमारे लड़कियों के ऊपर तो स्तन ढकने तक के टैक्स लगाए गए थे, ब्राह्मणों के द्वारा लगाए गए थे। तो बहुत सी चीज़ें हैं, सती प्रथा है, स्तन टैक्स है, इन सब के बारे में लड़कियों को पढ़ना चाहिए और उन्हें सोचना चाहिए कि अम्बेडकर साहब ने उनके लिए क्या किया है, तब शायद उनकी समझ में आए। और एक टीचर के बतौर एक टीचर के रूप में अगर बताऊँ, तो मैं जब क्लास में जाती हूँ तो मैं ये नहीं देखती कि मैं एक टीचर हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, बल्कि मैं उन सपनों को जीती हूँ जो शायद बाबा साहब ने हर एक लड़की के लिए देखा था। जो उन्होंने सोचा था कि एक ऐसा समाज हो जहाँ शिक्षा सबकी हो, हर कोई पढ़ सके, किसी के साथ भेदभाव ना हो, हर चाहे वह बड़ा वर्ग का व्यक्ति हो या छोटे वर्ग का व्यक्ति हो, सब एक दूसरे की इज्जत करे, एक दूसरे का सम्मान करे। ना कि ये कि जाति के आधार पर लोग एक दूसरे को नीचा दिखाएं, एक दूसरे का अपमान करें, गाली दें, ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो चाहते थे जो हमारा भारत है वो इतना शिक्षित हो, इतना शिक्षित हो कि लोगों के मन से जो सदियों से ये जाति, परंपरा, वर्ण व्यवस्था, इन सब के आधार पर जो भेदभाव होता रहा है वो ना हो। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और एक महिला टीचर के रूप में तो मैं ये कह ही नहीं सकती, मेरे पास तो उनकी तारीफ के लिए कहूँ तो मैं शब्द ही नहीं है मेरे पास भी। और उन्होंने महिलाओं को, अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने महिलाओं को सिर्फ पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, बल्कि खुद के पैरों पर खड़े होने का हौसला दिया। उन्होंने ये बताया कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से किसी भी मामले में कम नहीं है। हमारा जो समाज है वो आज भी पुरुष प्रधान है। ऐसा नहीं है कि आज भी 100% जो चीज़ पुरुषों के लिए सही है वो महिलाओं के लिए भी हमारा समाज सही मानता है। लेकिन अब बहुत हद तक चीज़ें बदल गई हैं। जो उनका सपना था वो अब थोड़ा थोड़ा सच हो रहा है कि अब महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ बराबर से चल रही हैं। अब जब जब भी मैं अपनी स्कूल में अपनी कक्षा में पढ़ाती हूँ, तो जो लड़कियाँ हैं, छात्राएं हैं, तो मुझे यही लगता है कि ये आगे आने वाली हमारी पीढ़ी बहुत अच्छी होगी, एक ये नई दुनिया की रचना करेंगी। क्योंकि शिक्षा ही है जो हमें हमें हमारी बेड़ियों से, हमारी रूढ़िवादी परंपराओं से जोड़ अलग करती है, तोड़ती है। लेकिन सच यह भी है कि अभी बहुत से ऐसी जगहें हैं, बहुत से ऐसे नियम हैं हमारे समाज में जहाँ आज भी लड़कियों को पीछे हटना पड़ता है, अपने सपनों को तोड़ना पड़ता है, क्योंकि समाज का डर, बहुत सी उनके परिवार का दबाव बहुत सी है, जिसके कारण उनके सपनों का अंत हो जाता है। क्योंकि मैं बाबा साहब की बात करूँ तो उनके लिए, उनकी तारीख में तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। पर हाँ, पूरा मैं अगर बात करूँ तो पूरा महिला समाज हमेशा उनका ऋणी रहेगा, आभारी रहेगा। जो आजकल लोग 9 भाषाएं जानते थे, वो इतनी सारी डिग्रियां उनके पास थी, विदेशों में हम चले जाएं तो उनका इतना सम्मान है कि अमेरिका ने आज भी उनके द्वारा
उनके सामान को सुरक्षित रखा है। जब भारत मांगने की बात करता है, भारत कहता है कि नहीं अंबेडकर हमारे यहाँ के थे, आप हमारा वो सामान वापस करो, तो अमेरिका मना कर देता है, कहता है ये हमारी धरोहर है। और जिस देश में, जिस देश के लिए, जिस देश की महिलाओं के लिए बाबा साहब ने इतना किया, वहाँ पे लोग बाबा साहब को देशद्रोही बताते हैं, बाबा साहब की बुराई करते हैं। किस लिए? सिर्फ अपने धर्म के प्रचार से। शायद हमें ये देखना होगा कि जो धर्म है, धर्म ने तो कभी महिलाओं को इतनी आज़ादी दी ही नहीं। अगर हम मनुस्मृति की बात करें तो मनुस्मृति में भी महिलाओं को बोला गया है कि तुम सिर्फ घर में रहो, घर के काम करो। बहुत खरा अगर मनुस्मृति मानते तो आज भी शायद महिलाएं वही होती जो सदियों पहले थी। तो मेरा ये सभी महिलाओं से, लड़कियों से ये अनुरोध है, खासकर उनसे, कि जो ये विरोध करते हैं बाबा साहब का, तो आप एक बार इतिहास पढ़िए, अपनी किताबें पढ़िए, जानिए कि इतिहास क्या था, बाबा साहब क्या थे, उनके द्वारा किए गए कार्य क्या थे। शायद अगर आज वो वहाँ खड़ी होकर बाबा साहब की बुराई भी कर रही हैं तो उसमें भी वो बाबा साहब के दिए गए अधिकारों के कारण ही वो ये कर पा रही हैं, नहीं तो वो आज भी चार दीवारी में बैठे बैठे या तो बर्तन धुलती और पुरुषों के अत्याचार को सहती रहती। तो दोस्तों, ये मेरा छोटा सा एक ब्लॉग था, जो आज छुट्टी थी तो मैं बैठे बैठे बस ऐसे सोच रही थी। मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स देखी, तरह तरह की बातें देखी, तो ये सब देख के मेरे मन में एक विचार आया कि जो मेरे मन में आया मैं आप लोगों को शेयर करूं कि एक लड़की की शिक्षा पूरे समाज को तरक्की देती है। अगर आप बाबा साहब के इस विचार से सहमत हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और आप क्या सोचते हैं इस बारे में अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। नमस्कार।